पोलैंड डी वीज़ा चेकलिस्ट का जो पॉइंट नंबर है 7, 8 और 9, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्या है ये पॉइंट्स और क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप जा रहे हैं पोलैंड एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिशन करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली केसेस में एकोमोडेशन का प्रूफ आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी जो एकोमोडेशन है वो आपकी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करेगी। जो डॉक्यूमेंट आपको पोलैंड से आते हैं वर्क परमिट के साथ, उसके साथ एकोमोडेशन लेटर होता है। एकोमोडेशन लेटर को अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, कितने देर के लिए आपको एकोमोडेशन दी हुई है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो एकोमोडेशन है वो आपके पूरे ट्रिप, मतलब अगर आपका 3 साल का वर्क परमिट उन्होंने आपको दिया है तो आपके पास 3 साल का आपके पास होना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 1 साल का आपके पास एकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है जब आप एम्बेसी में जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जिनको वर्क परमिट मिला है और लेकिन साथ में एकोमोडेशन लेटर नहीं देते हैं या कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है। उस केस में फिर आपको खुद अपने लिए एकोमोडेशन ढूँढना है, चाहे वो किसी कैंप में हो या फिर किसी होटल में हो, या फिर आपको एक कोई किसी का मकान किराए पे लेके आपको वो रेंटल एग्रीमेंट साथ में लगाना होएगा और ये बहुत मैंडेटरी है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है एम्बेसीज़ में कि आपका एकोमोडेशन कहाँ पर है, एकोमोडेशन आपके काम से कितनी दूर है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लोग एम्बेसी में सबमिट करते हैं। वीएफएस में इंटरव्यू नहीं होती है, लेकिन जो एम्बेसी में जिनका सबमिशन होता है, या एम्बेसी में जिनके फाइल सबमिट होती है, उनका इंटरव्यू ज़रूर होता है। और हमेशा चेक कीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको पोलैंड से आए हैं उनमें एकोमोडेशन लेटर है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 8 आता है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या लगाएँ। एडिशनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी आपसे वो मांगती है जो आपकी सपोर्ट करें, आपका वेरीफाई करें आपका ट्रिप, कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हैं अपना एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, लास्ट जॉब जो आपने किया है उसका प्रूफ, जहाँ आप कर रहे हैं उसका प्रूफ, उसके बाद आपने कोई डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, कोई आपने स्किल की हुई है, उस स्किल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए। उसके बाद में आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आईटीआर है, आप आईटीआर भरते हैं तो ये भी एक अच्छा प्रूफ है कि आप लगा सकते हैं अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपका फाइल स्ट्रॉन्ग बनेगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो फेक लगा देते हैं, मतलब कहीं से टाइप करवाया और किसी को बोल दिया कि भाई मेरा वर्क एक्सपीरियंस बना दो और अपना साइन मार के दे दिया। ऐसे नहीं, वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। वर्क एक्सपीरियंस वो होता है जो एक्चुअल में आपने काम किया है और वो कंपनी के लेटर पैड पे आपको एक बना के देते हैं, वो होता है ओरिजिनल वर्क एक्सपीरियंस। 9 जो है रेजिडेंस प्रूफ। अब रेजिडेंस प्रूफ में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि रेजिडेंस प्रूफ में हम क्या लगाएं। रेजिडेंस प्रूफ में अगर आप इंडिया से, नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान से, एशिया किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, तो जो आपका आधार कार्ड होता है इंडिया में, वो सबसे मेन प्रूफ होता है आपका रेजिडेंस का, क्योंकि उसमें आपका पूरा एड्रेस रहता है। और साथ में आप लगा सकते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका पानी का बिल, ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में लगा सकते हैं। लगाइए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका रेजिडेंस प्रूफ में। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बना के भी लगा सकते हैं, 1 से 1.5 में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। बात का खास ध्यान रखिए, आपने जहाँ के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक किया है, मान लीजिए आपने दिल्ली का किया है और आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो दिल्ली जुडिशरी, मतलब उस एम्बेसी के हिसाब से मैच करता होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो साउथ वाले हैं उनका जो अपॉइंटमेंट बुक होएगा वो मुंबई के साइड में होएगा और नॉर्थ वालों का दिल्ली में होएगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से चेक कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वहीं पे अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिलेटेड ही होने चाहिए। जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका चांस होएगा वीज़ा अप्रूवल का। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए और अपनी फ़ाइल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। फ्रेंड्स आपको कहेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट रहने दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नहीं, आप अपनी तरफ से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाइए। इनका आपको ही फ़ायदा होएगा, ना कि एजेंट को, क्योंकि जब रिफ्यूज़ल मिलेगा तो आपको मिलेगा, एजेंट को नहीं मिलेगा। तो फाइल का प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करके लेके जाइए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।